प्यारे बच्चों, आइए फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क तो आपको पता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर हम गैस कंसिडर करेंगे, आइडियल गैस इन ए सिलेंडर, और फिर हम इसको अलाउ करेंगे टू एक्सपैंड आइसोथर्मली मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। सो लेट अस कंसिडर 1 gram mole of an ideal gas taken in a cylinder fitted with a frictionless piston and conducting. Piston is conducting. Walls of the cylinder are also conducting. Let P1, V1 and T are the pressure, volume and temperature of the gas in the beginning. Let the gas is now allowed to expand isothermally, and let its volume becomes V2 and pressure becomes P2. Temperature remains constant at T. Actually, when the gas will expand, its pressure will decrease. Cooling will occur, so temperature will fall. But because the cylinder is conducting, heat will be taken from the surroundings and temperature will remain constant at T. Let P is the pressure of the gas at any instant during its expansion. अब इस प्रेशर की वजह से गैस जो है फोर्स एक्सर्ट करेगी वॉल्स पर भी और पिस्टन पर भी। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। चलिए इस फोर्स को लिखते हैं F। फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर इनटू एरिया। Pressure is P into area A. A is the area of cross section of the piston. ये area। अब क्योंकि piston जो है वो it is free to move. When this force is acting, the piston will move upwards. कुछ वर्क भी होगा। Let us find out small work done during small displacement dx of the piston। अब फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है पिस्टन पर और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो dW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट P। अब F की जगह हम क्या लिख लेते हैं? P इंटू A इंटू dx। A into dx, area of cross section into displacement. This is change in volume, dV. मतलब कि जब गैस एक्सपैंड की, पिस्टन मूव किया dx डिस्प्लेसमेंट से, तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो dW इज इक्वल टू P इंटू dV लिख लेते हैं। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2, टोटल हम निकालते हैं बाय इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं P इंटू dV, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। For 1 mole of an ideal gas, we know that P
PV is equal to RT. P की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं. P is equal to RT divided by V. W का इंटीग्रेशन W इक्वल टू P की जगह लिखें RT ओवर V इंटू dV. उसी तरह से और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2. W इज इक्वल टू, अब RT यहाँ पर कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T कांस्टेंट है बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल से और अंदर बच गया 1 over V dV फ्रॉम V1 टू V2. हमें पता है कि 1 over V का इंटीग्रल होता है log V RT. उसी तरह से इंटीग्रल log V टू द बेस E और इसके लिमिट्स फ्रॉम V1 टू V2. लिमिट्स लगा लेते हैं. अपर लिमिट log V2 बेस E माइनस लोअर लिमिट log V1. V की जगह V1 रखा और ये आ गया. अब log की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं log V2 ओवर V1 बेस E. तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू RT log V2 ओवर V1. लॉगरिथमिक टेबल्स में बेस यूज होता है 10 जबकि यहाँ बेस है E. क्योंकि हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक टेबल्स कैलकुलेशंस के लिए तो E को कन्वर्ट करना होता है बेस E को बेस 10 में. इस कन्वर्शन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.3026 से और यहाँ पर बेस 10 V2 ओवर V1. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. अब ये वर्क कैसे होता है? हीट सप्लाई की जाती है गैस को, हीट होकर के गैस एक्सपैंड करते हैं और पिस्टन ऊपर मूव करता है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग हीट कितनी हुई? हीट सप्लाइड H इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है जॉउल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू जॉउल्स लॉ W इज इक्वल टू H इंटू J. J इज जॉउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. J की वैल्यू कितनी होती है? 4.18 जॉउल पर कैलोरी. यहां से H इज इक्वल टू W ओवर J. यहाँ H इज इक्वल टू ये W ओवर J. तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? 2.3026 इंटू RT ओवर J log V2 ओवर V1 टू द बेस 10. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है H के लिए, हीट के लिए, और ये वर्क के लिए. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं यही एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. फॉर 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT. और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, T कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट. इट मीन्स P1 V1. Initial product of pressure and volume must be equal to final product of pressure and volume. हम यहाँ से P1 over P2 निकाल लेते हैं equal to P2 over P1. हमें क्या चाहिए? V2 over V1. तो इसको V2 over V1 कितना हो जाएगा? P1 over P2. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा W के लिए? यहाँ पर P1 over P2.
कॉरेस्पॉन्डिंग हीट सप्लाइड कितनी आ जाएगी, यहाँ पर P1 ओवर P2। तो ये एक्सप्रेशंस हैं प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर की फॉर्म में, और पहले हमने डिराइव किए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर वर्क एंड हीट, work done by a gas during isothermal expansion. Thank you.